नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 14 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, मध्य प्रदेश में बड़ी खबर निकल के आई है, जहां मुख्यमंत्री का शपथ और शपथ ग्रहण के बाद मध्य प्रदेश में लगा ग्रहण। बगावती रुख अख्तियार कर लिए शिवराज के समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। जी हाँ, शपथ ग्रहण समारोह के बीच मोदी भी थे, शाह भी थे और थे योगी, लेकिन उसी बीच होने लगा जमकर हंगामा। दिखाएंगे वीडियो। शिवराज ने भी कह दिया है, दिखाए हैं अपने एक कड़े तेवर। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, चुनाव आयोग संसद में आने वाला है एक बहुत बड़ा बिल। लोकसभा में अगर हो गया है चुनाव नियुक्तियों वाला बिल, तो बीजेपी संबित पात्रा को भी बना सकती है चुनाव आयुक्त। बताएंगे आखिर किसने कहा और कैसे बड़ा खेला 24 में होने की तैयारी। तीसरी खबर में बताएंगे दोस्तों, कल आतंकी हमले की बरसी के दिन संसद में सुरक्षा में भारी चूक। कांग्रेस ने उठाया सवाल, अधीर रंजन बोले नहीं बरती गई सावधानी। जमकर हंगामा, बताएंगे इसके बारे में भी। और एक और अपडेट निकल के आई, जहां 21 साल पहले संसद पर हुए हमले के दिल दहला देने वाली घटनाओं को लेकर विपक्ष हुआ हमलावर। मोदी सरकार सुरक्षा में चूक पर मोदी सरकार पर खड़े किए सवाल। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नए विजिटर पास से आए थे, बताएंगे इसके बारे में भी। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है दोस्तों, जहां जेएनयू में धरना प्रदर्शन पर लगी पाबंदी। जबरन धरना प्रदर्शन करने वालों पर लगेगा 20,000 रुपए का जुर्माना। ये नया मामला है। और इस बीच हमास की कैद में बंद अमेरिकी नागरिकों की नाराज। बताएंगे कि करके और कैसे जो है वो हमले हुए और हमले के बीच जो वो कैसे हमला किया है, खास करके हौथे विद्रोहियों ने। एक एक करके बताएंगे और इजरायल और हमास के बीच। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई आखिरकार मध्य प्रदेश से, जहां आखिरकार एक तरफ हो रहा था शपथ ग्रहण। जी हां, एक तरफ मोहन यादव ले रहे थे मुख्यमंत्री पद की शपथ, दूसरी तरफ शिवराज समर्थकों ने काटा जमकर हंगामा। आपको बता दें, शिवराज समर्थकों ने दिखाए बगावती रुख। जी हां, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन सब कुछ सही नहीं होता दिखाई दे रहा है। शिवराज समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा, वहीं शिवराज ने भी जो है वो एक तरीके से दिखते नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें, कल बड़ी खबर निकल के आई है, जहां शिवराज समर्थकों ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के नारे लगाए और मामा जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी एक तरीके से अब यहां पर जो है वो सीधे तौर पर शपथ के बीच जोरदार हंगामा देख करके पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को भी हाथ पांव फूल गए हैं। ये वीडियो साफ साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे संसद भरी शपथ ग्रहण समारोह के बीच जोरदार शिवराज समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया और तब तक लगा जब तक शिवराज उनको मनाने नहीं पहुंचे। और ये देख करके कहीं न कहीं मोदी शाह के भी हाथ पांव फूल गए हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां रही हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा बयान निकल के आया है। कल शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि फिलहाल जस की तस, उन्होंने कहा है कि जस की तस चदरिया रख दी है। यानी एक तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कहा है कि जस की तस चदरिया रख दी है और इसके कई मायने हैं। लेकिन जिस तरीके से समर्थकों ने हंगामा काटा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज को लेकर के कहीं ना कहीं अटकलें तेज हो रही है। आने वाले समय में अगर सही से काम नहीं हुआ तो शिवराज मुख्यमंत्री खुद, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, मोर्चा खोल सकते हैं। तो जोरदार हंगामा उनके समर्थकों ने ही बवाल काटा है। ये कल शपथ ग्रहण समारोह की बाहर है। इस बीच 2 दिन पहले शिवराज पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने कहा कि मांगने से बेहतर हम मरना पसंद करेंगे। यही शिवराज की भाषा थी। बगावती रुख समझिए, 100 से ज्यादा विधायक शिवराज के विश्वासी हैं। उनके कहने का मतलब साफ है कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा, ऐसी हालात कर दूंगा कि दोनों गुजराती दौड़े आएंगे, कहेंगे बोलो शिवराज जी क्या चाहिए, सीएम बनाओ या उप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो एक तरीके से ये चीजें जो है वो साफ तौर पर शिवराज ने भी आने वाले समय में गोटी सेट कर दी है। एक और अपडेट, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है संबित पात्रा को भी। जी हाँ, मोदी अब जिसे चाहेंगे वही बनाएंगे अगर संसद में पास हो गया ये बिल तो। दरअसल राज्यसभा में अगर बात करें तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल लोकसभा में पारित हो गया है। बीजेपी अगर ऐसा हुआ, अभी पारित हुआ, अगर लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर एक कानून बन गया तो फिर समझिए चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी वो सीजीआई से गुजर के नहीं होगी। सीधे तौर पर मोदी जी होंगे और मोदी के बगल में उनकी कैबिनेट का एक कानून मंत्री होगा और उसके बाद फिर बगल में एक ओपोजिशन का किसी को बैठा दिया जाएगा। 3 लोग मिलकर के पूरी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर देंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कितनी आसान प्रोसेस हो जाएगी। और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि अगर ऐसा होने लगा तो भैया फिर ये संबित पात्रा को भी बना देंगे। संबित पात्रा को भी जो है वो ये मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे, तो कोई मतलब नहीं होगा। चुनावी पारदर्शिता की पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखे हैं।
एक और अपडेट निकल के आई है, आतंकी हमले की बरसे के दिन संसद में सुरक्षा चूक, कांग्रेस ने उठाया सवाल, अधीर रंजन बोले नहीं बरती गई सावधानी। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में बोलते हुए बुधवार को लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक को गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा है कि 13 दिसंबर को संसद में हुए हमले की बरसी के दिन लोकसभा में यह हमला हुआ है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो सावधानी नहीं बरती गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में बोलते हुए कहा है कि आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति और हम सब ने संसद पर हुए उस हमले के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2001 वो हमला आज के हमलों से अलग था, लेकिन आज की घटना बताती है कि जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो सावधानी बरती नहीं गई असल में। इस बीच आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर सरकार जो सुरक्षा के वायलेशन हुए हैं उसको तत्काल सरकार जवाब दे। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले में विपक्षों की बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई है और जवाब देगी कि आखिर क्या कुछ कैसे हुआ। इस बीच ओम बिरला का कहना है, लोकसभा स्पीकर का, कि धुएं में कोई खतरनाक केमिकल नहीं था। संसद की सुरक्षा में चूक से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने जो पूरी तरीके से इस पर के लिए, लेकिन सबसे बड़ा चूक ये निकल के आ रहा है कि ये जो लड़के आए थे वो फिलहाल मोदी सरकार के नियमों से पूरी तरीके से परेशान थे। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर विजिटर पास से आए थे। संसद में बवाल मचाने वाले युवक एमपी दानिश अली ने ये दावा ठोक दिया है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें आखिरकार बड़ी खबर, जेएनयू में धरना प्रदर्शन लगी पाबंदी। जबरन धरना प्रदर्शन करने वालों पर लगेगा 20,000 रुपये का जुर्माना। जी हां, दरअसल जेएनयू में धरना प्रदर्शन पर पाबंदी लगी है। जबरन धरना प्रदर्शन करने वालों पर 20,000 रुपये का अब जुर्माना लगेगा और ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें, जी हाँ, यहाँ पर सीधे तौर पर जमकर अब यानी एक से विपक्ष ने इसे एक तरीके से लोकतंत्र की आवाज़ दबाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर आखिर लोकतंत्र, धरना प्रदर्शन से ही तो लोकतंत्र होता है, वरना एक तरीके से लोकतंत्र खत्म ही समझा जाए देश में। अगली एक और वाणिज्यिक टैंकर पर यमन से क्रूज मिसाइल का हमला। हौथी नियंत्रित यमन की तरफ से लॉन्च किए गए क्रूज मिसाइल ने सोमवार को वाणिज्यिक टैंकर पर हमला कर दिया, जिसमें उसने आग लग गई और हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबरें नहीं निकल कर आई है। जानकारी दी गई है कि 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि हमला टैंकर STRID से बालम मंडल जर्ब में 20-60 समुद्री मील पर हुआ है। आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक इजरायली शिपों को निशाना बना रहे यमन के लड़ाकों ने स्पष्ट कर दिया है कि यमन के हौती विद्रोहियों ने कह दिया है कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी जो है वो गाजा पट्टी पर इजराइल अपने अटैक को नहीं रोकता है, हवाई हमले नहीं रोकता है, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें, यमन ने सबसे ज़्यादा दर्द दे दिया है दुखती रग पर, क्योंकि इन जो जहाज जाते हैं, जैसे दोस्तों आपको बता दें, जैसे हुक्का पानी जैसे गाजा पट्टी का इजराइल ने बंद कर रखा है, वैसे यमन के हौती विद्रोहियों ने इजराइल का हुक्का पानी बंद कर दिया है। क्योंकि ये जो समुद्र से जहाज जाते हैं इसमें सैलानी नहीं रहते हैं दोस्तों। इसमें आपको बता दें, व्यापार, आयात और निर्यात, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, इजराइल जो अपने सामानों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, जो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, वो सामान रहते हैं इसी लाल खाड़ी से होकर जाते हैं। इतना ही नहीं यहाँ पर खाने पीने की भी सामान रहते हैं, क्योंकि सब कुछ इजराइल में ही नहीं हो जाता है। खाने पीने के सामान कई दुनिया के कई देशों से आते हैं। तो इस वजह से इजराइल में जो है वो इजराइल का हुक्का पानी बंद करने का सीधे तौर पर यमन ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि एक भी जहाज इजराइल नहीं जाने देंगे, जितने भी इजरायली जहाज होंगे उस सबको तबाह कर देंगे। तो एक तरीके से देखा जाए, वाणिज्यिक टैंकर पर हमला किया है और जिसके बाद से खासा नुकसान हो गया है। यानी एक तरीके से आर्थिक चपत जो है वो यमन का हौती विद्रोही लगातार लाल सागर को अपने कब्जे में जिस तरीके से ले लिया, उसके बाद एक जहाज उनके फंस रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने आप सुझाव देना ना भूलें दोस्तों, जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं। अब एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल हमास युद्ध के बीच आखिरकार 153 देशों के साथ भारत ने जो है वो किया सीधे तौर पर फलस्तीन का समर्थन और वीटो प्रस्ताव पास कर दिया है इस सीज़फायर को लेकर, जिसके बाद फलस्तीन ने आखिरकार फलस्तीनी राजनयिक ने भारत का आभार जताया। दरअसल इजराइल और हमास युद्ध के बीच थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी बीच जो है वो यूएन में एक तरीके से प्रस्ताव पारित हुआ और इसी बीच जिस तरीके से भारत ने समर्थन किया इस पूरे मामले में, फिलिस्तीनी दूतावास में काउंसलर बॉसेफ एस हैलिस ने फिलिस्तीन का समर्थन करने पर एकजुटता दिखाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि युद्ध कब्जे से लेकर के जिस तरीके से खाने पीने की रसद सामग्री और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र स्टेट घोषित करने तक जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ भारत ने खुला समर्थन किया है, ऐसे में भारत की विदेश नीति पर कोई बदलाव नहीं आया है, इस बात के क्लियर पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन आक्रामकता को रोकने और एकजुटता हासिल करने की मांग कर रहा है। आपको बता दें, हैरिस ने
हेलिस ने ये टिप्पणी ऐसे समय पे आई है जब इजराइल और हमास के बीच तीसरे महीने में युद्ध प्रवेश कर गया और उन्होंने कहा है कि हम भारत को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, सबसे बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, गाजा में लगातार इजरायली सैनिकों के कमांडरों की हो रही है मौत। आईडीएफ के एक और वारंट अधिकारी को मौत के घाट उतारा, इजराइल में शोक मना रहे हैं, परिजनों समेत कई इजरायली लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, शहीदी जो है वो मारे इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में जा रहे हैं, उनमें से कई कमांडर से लेकर के कई जो है वो वारंट अधिकारी से लेकर कई बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी जो है वो मारे जा रहे हैं गाजा पट्टी में। और यही कारण है कि अब इन अधिकारियों के मारे जाने के बाद जो है दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई है कि इजराइल में शोक मन रहा है। यानी जगह जगह इजराइल में शोक मनने की वजह यह है कि इजरायली सेना का जब मारा जाना, क्योंकि अभी तक दोस्तों क्या होता था कि इजरायली मीडिया जो है वो इजरायली सरकार और इजरायली सरकार के सूत्र कितने मारे जाते थे वो क्लियर नहीं करते थे। इसके पीछे की वजह था नंबर ऑफ सैनिकों की कैजुअलिटी, लेकिन अब नंबर ऑफ सैनिकों की कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा सैनिक मर रहे हैं, तो इनको छुपाना मुश्किल हो रहा है। और अब जब छिपा नहीं पा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, तो लोग सड़कों पर उतर करके इजराइल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और लोग शोक संतप्त तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी एक अलग चैलेंज है, तो ये भी एक तरीके से अगला अलग झटका है। तो कॉमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, नेतन्याहू के खिलाफ बाइडेन की तीखी टिप्पणी, कहा भारी बमबारी की वजह से वैश्विक समर्थन खो रहा इजराइल। जी, हमने आपको बताया कि कैसे 153 देशों ने सीधे तौर पर समर्थन किया है इजराइल के खिलाफ गाजा पट्टी का, हमास का। 153 देशों ने, महज 10 देशों ने, अमेरिका से है चंद देशों में 10 देशों ने इजराइल का समर्थन दिया है। और इस वजह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात को लेकर इजराइल को आगाह किया है। आपको बता दें, जो बाइडेन ने कहा है कि जिस तरीके से गाजा पट्टी में अंधाधुंध सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, खास करके इजराइल हमले कर रहा है, उसके बाद वो वैश्विक जो खास करके वैश्विक चीज़ें हैं वो उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो अपना समर्थन खो रहा है, वैश्विक समर्थन खो रहा है। और यही कारण है कि ये चीज़ें उनको भारी पड़ेगी। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें जिस तरीके की ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार इजराइल को आगाह कर रहे हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी। एक और अपडेट निकल के आई है, कताइब अल कासम मुजाहिदीन ने गाजा शहर के दक्षिणी इलाके में एकत्रित यहूदी सेना पर लगातार हमले, हमने आपको बताया लगातार हमले जारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर से लेकर के आईडीएफ से झड़पे जेनिन और वेस्ट बैंक तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट ने मोर्चा संभाला है। लगातार आक्रामक जारी है, सशस्त्र झड़पें जारी और चारों दिशाओं में आने वाले इजरायली सैन्य वाहनों को पैलेस्टाइन रेजिस्टेंट विस्फोटक उपकरणों के साथ निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ सैनिकों को शहर में प्रवेश जारी है। आईडीएफ ने शहर में 10 से अधिक घरों पर बमबारी की और अपहरण का एक बड़ा अभियान चलाया। इजराइल के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कम से कम शहीद हुए हैं। इलाके के सेलियत अल हैथियान शहर के प्रवेश द्वार पर आईडीएफ को बड़ी क्षति उठानी पड़ी है और रेजिस्टेंट ने कई इजरायली सैनिकों को घायल होने और मारे जाने की पुष्टि भी की है। एक और अपडेट निकल के आई है, यूएन महासभा में युद्ध विराम प्रस्ताव पारित, भारत समेत 153 देशों ने पक्ष में किया मतदान। ये हमने आपको बताया ही, और कैसे अलग थलग पड़ गया है इजराइल और अमेरिका, ये भी हमने आपको बता ही दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, आखिरकार 2 नौजवानों से डर चुकी है इजरायली सेना। जी हाँ, आईडीएफ के छूटे पसीने। कौन है ये 2 नौजवान? दरअसल आपको बता दें, अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा, एक नाम जिसने इजरायली सेना के कान खड़े कर दिए हैं। हमास और इजरायली सेना के साथ साथ जो है वो इजरायली सेना के लिए एक तरीके से करारा झटका है। अबू उबैदा को मारने का दावा करने वाली इजरायली सेना को उस वक्त झटका लगा जब अबू उबैदा खुद मीडिया पर आकर के इजरायली सेना के 24 घंटा का रिपोर्ट देने लगे कि हमने इतने इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद फिर से इजरायली सेना को तगड़ा झटका लगा था। कई बार अबू उबैदा को मारने का दावा करने वाली इजरायली सेना को बार बार झटका लग रहा है। इस वजह से अबू उबैदा जो है वो इजरायली सेना के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका और इनसे पूरी तरीके से खार भी खाता, डर भी रहता है। इतना ही नहीं, अबू उबैदा के साथ साथ यमन के हौतीस प्रवक्ता भी हैं। जी हाँ, यमन के हौतीस प्रवक्ता ने भी जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से वो भी सबसे पहले जैसे ही कोई अटैक हौती विद्रोही इजरायली सैनिकों पर या इजरायली जहाज़ों पर या लाल सागर में कोई भी या फिर कोई मिसाइल इजराइल की तरफ दागते हैं तो वो अपने सबसे पहले मीडिया के सामने आकर अपना बयान देते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने इजराइल को चोट पहुंचाई और तब तक पहुंचाएंगे जब तक गाजा पट्टी में युद्ध नहीं रुक जाता।